Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, hope you are fine. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिस्ट्स एंड जोग्राफर्स ऑफ इंडिया। पहले हम बात करेंगे साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया, इसके बाद हम बात करेंगे जोग्राफर्स ऑफ इंडिया। जो साइंटिस्ट्स है, इसका जो पहला साइंटिस्ट है यहाँ पर इमिनेंट साइंटिस्ट्स, जो इमिनेंट साइंटिस्ट है सीवी रामन। जब हम सीवी रामन की बात करते हैं, इसका फुल नेम जो है चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ये एक इंडियन फिजिस्ट भी है। इसने कंट्रीब्यूशन की किस फील्ड में? इसने फिजिक्स ऑफ लाइट में कंट्रीब्यूशन दी। ये इसको कंसिडर करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स ऑफ इंडिया। इसने एक इफेक्ट दिया, इन्वेंशन दिया, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928 में। इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कब मिला इसको? वो 1930 में इसको मिला ये नोबेल प्राइज। वो सीवी रमन, ए फिजिस्ट who won the Nobel Prize in Physics in 1930 में। इसने इस जो ये रमन इफेक्ट है, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो ये रमन इफेक्ट है ये क्या है, इसने एक्सप्लेन किया हाउ लाइट, जो ये लाइट है, स्कैटर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इसने कायम किया एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड प्रमोट किया साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया में। साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया में इसने प्रमोट किया। इसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस, जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका जो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है किस फील्ड में? ये एक इंडियन थ्योरेटिकल फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन, बेस्ट नोन किसमें ज़्यादा इसने नाम कमाया? इसने नाम किया अपने वर्क में क्वांटम मैकेनिक्स में इसने नाम कमाया। बट ही इज मोस्ट नोन, वेल नोन वर्क फॉर हिज क्वांटम मैकेनिक्स। बॉस कोलैबोरेटेड, जो ये सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हें कोलैबोरेट किया किससे? विथ एल्बर्ट आइंस्टाइन, और डेवलप किया एक स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इसका इफेक्ट जो लास्टिक इफेक्ट ऑन क्वांटम थ्योरी एंड पार्टिकल फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम थ्योरी में इसने ज़्यादा काम किया। इसके बाद है होमी जी बाबा, जिसका नाम है होमी जहांगीर बाबा, जिसको क्रेडिट देते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ए पॉइनियर न्यूक्लियर फिजिस्ट है ये। बाबा इज ऑफन रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? एच होमी जहांगीर बाबा, जो इसने क्रूशल रोल किया, अहम रोल किया इन एस्टेब्लिशिंग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो ये होमी जी बाबा ये कौन है? ये फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। इसने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा योगदान दिया किस फील्ड में? एस्टेब्लिशिंग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एपीजे अब्दुल कलाम एक रिनाउंड एरोस्पेस साइंटिस्ट है ये, एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसने किस किस पोस्ट पर रहा है? एक तो रिनाउंड एरोस्पेस साइंटिस्ट है एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम प्लेड ए पिवोटल रोल इन इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम्स में भी, मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम जिसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में इसने कंट्रीब्यूट किया। हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल अर्नड हिम द टाइटल। इसको कौन सा टाइटल मिला? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बेस्ट नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एंड हेड is the 11th president of India भी also. Kalam was also instrumental in India's space research initiatives, including the development of satellite launch vehicles. डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर है, सोशल एंटरप्रेन्योर है। कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, दैट इज इसको कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन इन इंडिया में। ही प्लेड ए वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल।
एस्टेब्लिशमेंट अमूल कहाँ पर? आनंद, गुजरात में। एंड द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स विच ट्रांसफॉर्मड इंडिया, जिसने ट्रांसफॉर्म किया इंडिया को इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना कौन है? एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। खुराना रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कब? इन 1968 में, फॉर हिज रिसर्च ऑन द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। खुराना's contribution had profound implication in medicine, biotechnology and understanding genetic diseases। और एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। जो ये स्वामीनाथन है कौन है? ये है एक एग्रोनॉमिस्ट, जेनेटिसिस्ट स्वामीनाथन। इसको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बिकॉज हिज पॉइनियर रिसर्च, इसने ज़्यादा खोज किसमें किया, किस पर इसने योगदान दिया? हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, गंदम और राइस ट्रांसफॉर्मड इंडिया एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इसने इंडिया के जो स्टारवेशन पॉपुलेशन है इसने क्या किया? लीडिंग इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन में। कौन? MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसके बाद है बाबा एमती। जो ये बाबा एमती है, बाबा एमती एक सोशल एक्टिविस्ट है। इसने पूरा जो इसकी जिंदगी जो है इसने किसके सर्व किया है? हिज लाइफ टू द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय लेप्रोसी डिजीज। लेप्रोसी डिजीज से जो लोग हैं उनके लिए अपना जिंदगी वाकफ की। ही एस्टैब्लिश्ड, इसने एस्टैब्लिश किया एन आनंदवन कम्युनिटी इन महाराष्ट्र में वायर लेप्रोसी पेशेंट्स को लिव विद डिग्निटी। अनतीज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स टू सोशल जस्टिस अर्नड हिम न्यूमरस अवार्ड। इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले क्योंकि ये क्या है? रिहेबिलिटेशन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय लेप्रोसी डिजीज। श्रीनिवासा रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन एक मैथमेटिशियन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है इसमें। इसने क्या किया? मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल एनालिसिस में भी, मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में। हिज कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इसने किसके साथ काम किया? ब्रिटिश मैथमेटिशियन GH हार्डी ब्रॉट अटेंशन टू हिज वर्क। रामानुजन's लाइफ स्टोरी कंटिन्यूज, इसने इंस्पायर किया, उनको इंस्पायर किया? मैथमेटिशियंस को एंड साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में इसने इंस्पायर किया मैथमेटिशियंस, जितने भी मैथमेटिशियंस है या साइंटिस्ट्स है दुनिया भर में। विक्रम साराभाई एक विजनरी साइंटिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है। साराभाई इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। साराभाई जो है ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है। He played a crucial role, इसने ज़्यादा रोल किया किसमें? एस्टैब्लिश द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, इसरो में इसमें ज़्यादा काम की। एंड प्रमोट द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए उसने क्या किया? अप्लाई किया। जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन की है, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। राकेश शर्मा, जो ये राकेश शर्मा है ए फॉर्मर पायलट एंड एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा became the first Indian citizen to travel to space in 1984 aboard the Soviet spacecraft Soyuz T2। His journey marked a significant milestone in India's space exploration exports। और एक इम्पॉर्टेंट है बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, जो एक बर्डमैन ऑफ इंडिया से माना जाता है। ये कौन है? एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है एंड नेचुरलिस्ट भी है। फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट, ये वो पहला हिंदुस्तानी है जिसने कंडक्ट किया सिस्टमैटिक बर्ड सर्वेज, रेफर्ड टू एज, इसको टाइटल मिला बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे जोग्राफर्स की। पहले हम जेम्स रिनेल की बात करें। जो जेम्स रिनेल है एक ब्रिटिश जोग्राफर है, जियोलॉजिस्ट है। इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जेम्स रिनेल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इसका जो
इसने ज़्यादा हिज मेटिक्यूलस सर्वेज एंड मैप्स ऑफ इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी में किया। इसने ज़्यादा काम किया फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जोग्राफिक स्टडीज इन द रीजन। हिज नोटेबल वर्क्स, जो अहम काम इसने किया, इसमें क्या क्या आता है? बंगाल एटलस है, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द टोपोग्राफी, जो यहाँ का टोपोग्राफी है, रिलीफ है, रिवर्स पर भी इसने काम किया, एंड रीजन्स ऑफ इंडिया की काम की। इसके बाद है पी के शुक्ला, जो ये शुक्ला है रिनाउंड इंडियन जोग्राफर है। शुक्ला मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंडियन लैंडस्केप्स एंड रीजनल जोग्राफी पर इसने ज्यादा काम किया। शुक्लास वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड, इसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जोग्राफिकल एजुकेशन पर, रिसर्च इन इंडिया में, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोकल कंटेक्स्ट में, लोकल कंटेक्स्ट में इसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद है जी.एस. रोगोवन। जी.एस. रोगोवन क्या है? ए प्रोमिनेंट जोग्राफर, रिसर्चर। रोगोवन वर्क फोकस, इसने इसके जो काम है किस पर इसने ज्यादा फोकस किया? अर्बन जोग्राफी पर। जैसे रीजनल जोग्राफी, ऐसे और एक पार्ट है जोग्राफी अर्बन जोग्राफी पर, एंड स्पेशल प्लानिंग इन इंडिया में। His studies on urbanization, migration patterns provided valuable insights into the challenges and opportunities faced by cities in India. बीपी करनाथ भी है, एक प्रोमिनेंट जोग्राफर है, एनवायरमेंटलिस्ट है। इसका जो ज्यादा फोकस है किस पर इसने काम किया? कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज, जितने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। एच डी शूरी जो है ये भी एक जोग्राफर है, रिसर्चर भी है। इसका नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर इसने ज्यादा काम किया। शूरीज कंट्रीब्यूशन है इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी मेकिंग में भी इसने अहम किरदार अदा किया। प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप्स। अब है और एक जोग्राफर डी.एन. मंजुमदार, जो डी.एम. मंजुमदार जो है ए प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर भी है, फोकस्ड ऑन जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया में। ए.के. शर्मा एन एमिनेंट जोग्राफर, फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसने ज्यादा काम किया क्लाइमेटोलॉजी पर, ऑन जोग्राफिकल पैटर्न्स इन इंडिया। जो आज का जो ये वीडियो है ये है साइंटिस्ट्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स एंड जोग्राफर्स ऑफ इंडिया, जो आपके सिलेबस के मुताबिक है। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंटिफिक डिस्कवरीज, इसमें हमने मेंशन किया साइंटिफिक डिस्कवरीज में कौन सा पहला जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो है वो है सी.वी. रमन। इसके बाद किया सत्येंद्र नाथ बोस या होमी बाबा या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऐसे जोग्राफर्स पर भी बात की, जेम्स रेनल की, पी.के. शुक्ला की, या बी.पी. करनाथ या ए.के. शर्मा। जो जितने व्यूअर्स नए हैं वो जुड़े रहे हमारे चैनल पर एजुकेशन एनक्लेव पर, एंड शेयर दिस चैनल विद द फ्रेंड्स। होप ये वीडियो आपको अच्छे लगेगा। ये वीडियो जो है ये एंड तक देखना, बाकियों को बताना, ये शेयर करना और लाइक करना। गॉड ब्लेस यू।